मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 328 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब, CIT कानपुर। और आज आपको जो विषय है वो है गीता के सहज भाव का पार्ट 7। इससे पूर्व भी आप 6 पार्ट ले चुके हैं। हम आदरणीय डॉक्टर एस.एस. भदौरिया साहब से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी रखें। आदरणीय साहब। तो गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ होगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो वस्तुतः हम लोगों की चर्चा कर्मयोग पर चल रही थी, तो आदरणीय शर्मा जी का आदेश हुआ कि इस बात को थोड़ा सा पुनः दोहराते हुए आरंभ किया जाए। तो स्क्रीन में मैंने प्रेजेंटेशन अपना जो गीता के शब्दार्थ हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज फिर से कर्मयोग को समराइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बात का आरंभ तीसरे अध्याय में अर्जुन के इस प्रश्न से हुआ। जब द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण ने बुद्धि योग और कर्मयोग दोनों की बात की, तो अर्जुन ने उसको ये समझा कि दोनों अलग अलग व्यक्ति अलग अलग स्थितियों में ही कर सकते हैं। एक व्यक्ति या तो बुद्धि योग मई हो सकता है या कर्मयोग मई हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब आपको बुद्धि कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ लगती है तो भयंकर कर्म में आप मुझे क्यों लगाते हैं? ये जो है अर्जुन ने प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, पहले से ही हमारे लोक में दो तरह की विचारधाराएं व्याप्त थी। यहाँ पे ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ साइकोटाइप्स की बात की जाती है, आज भी जो साइको एनालिस्ट हैं वो लोगों की साइको एनालिसिस करके उनकी प्रवृत्ति बताते हैं कि इनकी बेसिक प्रवृत्ति क्या है। खास करके स्टूडेंट्स के लिए बड़ा लाभकारी होता है। कुछ विद्यार्थी लॉ की पढ़ाई पसंद करते हैं, कुछ विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पसंद करते हैं, कुछ धनुर्विद्या का प्रशिक्षण लेते हैं, किसी को कोई खेल पसंद होता है, किसी को क्रिकेट पसंद होता है, तो इसी तरह से प्राचीन काल में भी जो साइकोटाइप्स थे अलग अलग तरह से उनका कार्य विभाजन हो गया था। और जो योद्धा कर्म में युद्ध कर्म में संलग्न होते थे उन्हें क्षत्रिय कहते थे। जो पूजा आदि ज्ञान विज्ञान आदि में संलग्न होते थे उन्हें ब्राह्मण कहते थे। जो व्यवसाय आदि करते थे, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, तो वो वैश्य कर्म। और जो सेवा काम करते थे उन्हें शूद्र कहा जाता था। बाद में वही जो वर्ण विभाजन है, जो व्यक्तियों की मौलिक प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य विभाजन हुआ था, वो धीरे धीरे गर्हित होकर के जाति में परिवर्तित हो गया और हमारे समाज में बड़ी अव्यवस्था आ गई, जो हजारों सालों तक भारत देश में जाति प्रथा लागू रही। तो आरंभ में एक तरीके का कार्य विभाजन था, तो उसी को साइकोटाइप्स के आधार पर निर्धारण करते हुए आरंभ में कार्य विभाजन किया गया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, प्राचीन काल से ही दो तरीके की निष्ठाएं कही गई हैं शास्त्रों में। सांख्य योगियों की ज्ञान योग से और योगियों की कर्म योग से। तो सांख्य और योग जो षड दर्शन है भारतीय दर्शन में, उन षड दर्शनों में सबसे आरंभिक दर्शन थे। तो उसी को उन्होंने कहा सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा। निष्ठा मतलब जो व्यक्ति की मौलिक प्रवृत्ति है वो किस तरह की है, वो क्या करना चाहता है,
व्यक्ति कर्मरत रहते हुए, अपने जीवन यापन करते हुए, उसका जो फोकस है, उसकी जो चेतना है, वो कहाँ फोकस्ड रहती है। तो जो ज्ञान, जैसे आज के जो हमारे शोधार्थी हैं, वो पुराने ऋषि मुनियों की तरह थे। वो जो पठन पाठन में संलग्न है लोग, वो ऋषि आदि थे। जो कर्म में संलग्न है, तो वो कर्मयोगी थे उस समय के। तो जो योगियों की निष्ठा है, उनका जो फोकस है, वो कर्म में रहता है। अब कर्म में भी ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, ये बात कही गई। एक बड़ा बृहद रूपक प्रस्तुत किया गया। जैसे यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ में एक आहुति देने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, तो जो अर्पण करने की क्रिया है, आहुति देने की क्रिया है, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, जो हवि है, जिसका अर्पण किया जा रहा है, जिसकी आहुति दी जा रही है, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ, जो अग्नि है जिसमें आहुति दी जा रही है, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, जो करने वाला है आहुति कर्म, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसका जो गंतव्य है, वो भी ब्रह्म है। जो डेस्टिनेशन है, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि, कर्म समाधि में जो व्यक्ति स्थापित हो जाता है, कर्म करते वक्त जो समाधिस्थ रहता है, अर्थात बुद्ध योग में स्थित होकर जो कर्ममय होता है, वो भी ब्रह्म ही होता है। तो जो ब्रह्म का जो स्वरूप है, उसकी व्याप्ति की तरफ संकेत किया जा रहा है। क्रिया करने वाला, जो क्रिया खुद है, जो क्रिया हो रही है, जो अर्पित हो रही है, जहां पर अर्पित हो रही है, जो गंतव्य है, जो यात्री है, वो सब ब्रह्म के ही पार्ट है। तो यज्ञों का विवेचन करते वक्त श्री कृष्ण ने जो गीता में रूपक, बृहद रूपक स्थापित किया है, जो समझ में आ जाए आसानी से, वो यज्ञ के रूपक के द्वारा बताने की कोशिश की, और इसमें विभेद चेतना के फोकस से हो जाता है। तो जो योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा की बात की जा रही है, वो आपके मानसिक फोकस से, आपके चेतना के केंद्रीकरण से ये विभाजन होता है। जब आप कर्ममय होते हैं, जब अपने जीवन का यापन कर रहे होते हैं, तो आपका ध्यान कहाँ केंद्रित रहता है, इस पे आपके साइको टाइप का निर्धारण हो जाता है। वस्तुतः सभी का गंतव्य एक है, व्यक्ति के अपने अस्तित्व की परम सार्थकता की प्राप्ति। और एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट जब डिस्कस होगा, जो गीता में जहां जनरलाइज्ड कंसेप्ट डिस्कस हो रहा है, इस समय जनरल डिस्कशन हो रहा है जब, तो उन्होंने एक सूत्र बता दिया कि भाई कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनकी ज्ञान निष्ठा होती है, और कुछ की कर्म निष्ठा होती है। तो दो तरह की बातें कही गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना कर्म किए हुए कोई भी व्यक्ति, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, जो ज्ञान में ही ज्यादातर केंद्रित और आनंद लेता रहता हो, उसे भी कर्ममय तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने कहा जो नैष्कर्म्य स्थिति है, एक्शनलेसनेस की स्थिति है, काम करते हुए भी बिना आसक्त हुए और कर्ममय हुआ जाए, बुद्धि में अच्छी तरह से प्रतिष्ठापित होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के कर्ममय हुआ जाए, उस स्थिति को नैष्कर्म्य स्थिति कहा गया। तो बिना काम के आरंभ किए हुए नैष्कर्म्य स्थिति नहीं प्राप्त हो सकती, ये उन्होंने कहा। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अस्मिते, और काम को छोड़ देने से भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, अर्थात कर्ममय सब व्यक्तियों को होना ही पड़ेगा। कैसे? ऐसे कर्ममय होना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण ने कहा कि पूरी सृष्टि में जो होने वाले तमाम कर्म चक्र हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, जो संक्रियाएं हैं, जो फंक्शंस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनकी तरफ नजर डालो अर्जुन। क्या कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्ममय हुए रह सकता है? नहीं रह सकता।
क्योंकि व्यक्ति के अंदर तरह तरह की प्रक्रियाएं संचालित हो रही हैं। व्यक्ति का पाचन तंत्र चल रहा है, श्वसन तंत्र चल रहा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रहा है। तो आपके तरह तरह के जो शरीर की बनावट है वो उसकी डिमांड है। इसी तरह प्रकृति में नदी बह रही है, लाखों लाख वर्ष में एक पर्वत भी धीरे धीरे कर करके घिस घिस करके उसका कोरोजन हो रहा है और इरोजन हो रहा है। तमाम सारे ग्रह नक्षत्र ताराएं बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। तो कुछ प्रक्रियाएं लाखों करोड़ों वर्षों के चक्र में संपादित हो रही हैं, कुछ दिन प्रतिदिन के चक्र में, कुछ सेकंडों के चक्र में। कुछ पतंगे 4 घंटे 6 घंटे के लिए बने, अस्तित्व में आए, फले फूले, दूसरी संरचना की ओर विलुप्त हो गए। तो इन तमाम प्रक्रियाओं की तरफ अगर नजर डाली जाए तो तमाम प्रक्रियाएं अपने आप संपादित हो रही हैं। और मनुष्य एक ऐसी मशीन की तरह से है, एक ऑर्गेनिक मशीन की तरह से है, जिसमें मनोजगत के तमाम विचार उसकी प्रवृत्ति को निर्धारित करते हैं। तो ये हो गया मानसिक जगत में घटित होने वाली घटनाएं कैसे प्रभावित करेंगी। जैसे आप सो रहे हो और फिर आप भयंकर स्वप्न देखें तो आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। जब जगेंगे तो आपकी बहुत तेज तेज रक्तचाप बढ़ा हुआ होगा, पसीना निकल रहा होगा और आपने कोई भययुक्त सपना देखा है। और आपके हृदय की गतियां सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन तमाम मिनरल्स से भी प्रभावित होती हैं। आपका रक्तचाप तमाम तरह के भोजन आदि से भी प्रभावित होता है। तो जो हमारे शरीर की बनावट और बुनावट है वो ऐसी है कि बाह्य और आंतरिक दोनों तरीके के जो इनपुट्स हैं, आपके मनोजगत पर जो तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं उनका भी प्रभाव आपके शरीर पर, आपके धरती पर, आपके मानसिक स्थिति पर, आपकी शारीरिक स्थिति पर पड़ता है। और शारीरिक स्थितियों का भी प्रभाव आपके मनोजगत पर पड़ता है। आप निरंतर चलते रहिए तो आप थके रहेंगे, आपका मानसिक जगत सोना चाहेगा, विश्राम करना चाहेगा। आप बहुत काम में संलग्न रहिए तो 4-6 महीने के बाद एकदम से सब कुछ छोड़ के आप भागना चाहेंगे, उसकी प्रक्रिया होगी। तो इस पूरी जटिल संश्लिष्टता को, अंतः संबंधों को समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति में मनुष्य की प्रकृति के मुताबिक मनुष्य के अंदर के जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उसके मनोजगत पर आने वाले तरह तरह के विचार, उसकी इंद्रियों के विविध क्रियाकलाप, फिर उनकी हैबिट्स, फिर जो बार बार हम उसको रिइंफोर्स करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके अंदर कामुकता जग रही है, फिर उसमें जो है उसको और बढ़ाते हैं, आप और बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं, इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि आपका अपने आप से नियंत्रण ही समाप्त हो जाता है। आप बहुत भोजन करते जाते हैं तो शरीर भी बिगड़ता है और आपकी इंद्रियां जो है उसकी इतनी गुलाम हो जाती हैं कि और निरंतर वो उसकी अग्नि की ज्वाला बढ़ती जाती है। तो जो आपकी इंद्रियां हैं उनको किस तरह से संतुलित रखा जाए, उनको बार बार रिइंफोर्स करके इतना स्ट्रांग न कर दिया जाए, ये भी आवश्यक। तो जो प्रकृति है वो व्यक्ति को कर्म में, जो गुण है, जो प्रकृति है वो आपको गुण में संलग्न करती है। तो ये विविध कर्म चल रहे हैं, प्रक्रियाएं चल रही हैं, संक्रियाएं चल रही हैं। इस तरफ उन्होंने संकेत दिया। उन्होंने कहा कि क्या आप अपनी कर्मेंद्रियों को जबरदस्ती रोक कर और फिर मन से उन बातों का स्मरण कर, जैसे आपको बहुत तेज भूख लगी हुई है और जबरदस्ती आप नहीं खा रहे हैं और बार बार मन में उसका स्मरण आ रहा है, तो उससे एक विकृति आएगी। तो इस पूरे शरीर को, इस मानसिक संरचना को समझकर अब फिर उसके अनुसार अगर चला जाए, पूरी गीता में एक बहुत सुंदर सा समन्वय बनाने की कोशिश की गई है कि आप स्वधर्म, स्वकर्म और स्वभाव को फॉलो करिए। जोसेफ कैंपबेल ने 80s 90s में गीता से और उपनिषदों से प्रभावित होकर के एक मूवमेंट चलाया, फॉलो योर ब्लिस, जर्नी ऑफ द हीरो। उन्होंने एक थ्योरी संपादित की थी कि हीरो की जर्नी क्या होती है। तो उन्होंने ही गीता से और उपनिषद से प्रभावित होकर के कहा फॉलो योर ब्लिस, मतलब आनंद का अनुकरण करिए, जहां आपको आनंद मिलता, हेडोनिस्ट नहीं, सुखवादी नहीं कि केवल इंद्रिय सुख में आप उसके पीछे पड़े, हिप्पिस्ट नहीं। उन्होंने कहा जो ब्लिस है, सच्चा आनंद है, जो सच्चित आनंद है, उसको फॉलो करने की कोशिश करिए। तो कहने का मतलब ये कि
अपनी इंद्रियों के, अपने मनोजगत के और अपने शरीर की आवश्यकताओं को समझकर फिर उनको संतुलित किया जाए, न कि जबरदस्ती कर्मेंद्रियों को संयमित करके, जबरदस्ती उनको रोक करके और फिर मन में उसका स्मरण किया जाए। क्योंकि जो ऐसा करता है वो इंद्रिय अर्थों से विमूढ़ हुआ व्यक्ति मिथ्याचारी है, मिथ्या आचरण करता है, हाइपोक्राइट, अशदमयी। आवश्यकता कुछ और है, कर कुछ और रहा है, होना कुछ और है, बन कुछ और रहा है। तो अपने जो आप इसीलिए कहते हैं मन वचन और कर्म से, कई बार आप सोचते हैं कि ये चीज आप बोलते रहेंगे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलते बोलते भी उस वाणी का आपके मनोजगत पर प्रभाव पड़ने लगेगा। कहते हैं एक असत्य को जब बहुत बार दोहराया जाता है तो कई बार वो खुद को भी सही लगने लगता है। तमाम लोग जो तमाम तरीके के चरित्र करते हैं नाटकों में, वो अपने व्यवहार में भी लगभग उसी तरीके के होते चले जाते हैं। तो मन वचन और कर्म में व्यक्ति को बहुत सत रहना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए, ट्रूथफुल टू द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, डिमांड्स ऑफ द माइंड, डिमांड्स ऑफ द सेंसेस। ट्रूथफुल रह करके अगर आप जीवन यापन करेंगे, सच्चे अर्थों में बहुत गहराई से सोच करके इस बात को देखिए, तो आप जो है जैसे सोचेंगे वैसे ही होते जाएंगे, जो विचार करेंगे वही आपके व्यक्तित्व का अंग बनता चला जाएगा, जिस तरह का काम करेंगे उसी तरह के आप होते चले जाएंगे। ये कुल मिला करके मिथ्याचारी होने से बचाते हैं श्री कृष्ण। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो इंद्रियों को मन से अच्छी तरह से संयमित करके और फिर कर्मयोग का आचरण करते हैं वो विशिष्ट होते हैं, उनको वो एक्सेल करते हैं अपने समस्त काम में। इसीलिए नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मण। निकम्मा होने से, अकर्ममयी होने से, जबरदस्ती बैठ करके ये दिखाने से कि मैं साधना कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। जो नियत कर्म है, नियत कर्म क्या है, क्या है? ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। कर्म अपने आप आपकी बुद्धि भी निर्धारित करती है, आपका विचार जगत, कुछ आवश्यकताएं, कुछ आपके जीवन यापन के लिए जो आवश्यकताएं हैं, तो कर्म को निर्धारित करने के लिए तमाम सारे कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस, रिक्वायरमेंट्स, सबको आप देखिए, विचारिए और फिर अपने कर्मों का निर्धारण करिए। तो कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी बॉडीली रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। कुछ जीवन में आपके कुछ कुछ अंतः मकसद होंगे, अपने अंतःकरण को जब आप ध्यान से गौर से निरीक्षण करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे जीवन में ये बड़ा काम करना। तो माइक्रो माइक्रोमीटर तरह तरह की ड्यूटीज, तरह तरह के फंक्शंस, तरह तरह के कार्य आप अपने आप को अनुकूल पाएंगे। कुछ सोचेंगे कि आपकी जीवन की सार्थकता के लिए ये अच्छा होगा, जरूरी हो, कुछ जरूरी होगा, जैसे भोजन आदि। इंद्रियों को बचाए बनाए रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को संयमित रखना है। कुछ दवाएं हैं, मेडिसिन हैं जो शरीर के लिए जरूरी हैं, कुछ व्यायाम आदि हैं। उसके लिए युक्ताहार विहार युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावोधस योगो बहुत दुखा। दुख को समाप्त करने वाला योग संतुलन ही है। आहार युक्त हो, राइट हो, युक्त आहार, युक्त विहार, थोड़ा मनोरंजन भी होता रहे, निद्रा और जागरण दोनों भी युक्त हो, युक्त आहार विहार चेष्टा और कर्म, ऐसा भी ना एकदम निष्कर्म होके बैठ जाए, वो भी युक्त हो, युक्त आहार विहार चेष्टा से कर्म, युक्त निद्रा और जागरण, युक्त स्वप्न अवबोध। ऐसा अगर आप अपने जीवन को संतुलित रखेंगे तो आप योगमय जीवन जिएंगे। शरीर की यात्रा निकम्मे होकर के बैठ जाने से पूरी नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण ने नितार्थ ये निकाला, ये अर्जुन तुम्हें कर्म जो आवश्यक कर्म है, जो नियत कर्म है, उन्हें करते रहना। इसके बाद एक थ्योरी उन्होंने दी, यज्ञ की थ्योरी। इसमें हम लोगों ने पिछली बार विचार किया था कि यज्ञ जो है वो जो रिचुअल के रूप में वैदिक काल में सिमट कर सीमित अर्थ में होकर रह गया था, तो कृष्ण ने गीता में प्रस्तुत किया और कई तरह के यज्ञों की संकल्पना की।
यज्ञ का जो रूपक है वो वस्तुतः मनुष्य के अंदर भी घटित हो रहा है। जैसे भोजन आप ग्रहण करते हैं तो जो आप भोजन करते हैं वो जठराग्नि में एक तरीके की आहुति जाती है। जो भी आप संसार में देख रहे हैं वो अपनी आंखों की आहुति दे रहे हैं। उस दृष्टि की आहुति आपके मनोजगत पर हो रही है। जो सांसें चल रही हैं वो सांसें चल करके एक तरह की आहुति। तो बड़ी विस्तृत अवधारणा देते हुए चौथे अध्याय में दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजीवति। कुछ लोग यज्ञ के माध्यम से देवों की उपासना करते हैं। देव क्या है? ऐसी दैवी शक्तियां हैं, डिवाइन पावर्स हैं, प्राकृतिक शक्तियां हैं जो आपके कर्मों के परिणाम देती हैं। तो न्यूटन ने जो तीनों नियम बनाया, जड़त्व का नियम और हर एक एक्शन का रिएक्शन होगा। जड़त्व क्या है? जो स्थिति, स्टेटस कोइजम, जो जिस स्थिति में है उसी में बने रहना चाहता है। ये मनुष्य की मानसिक और शारीरिक स्थिति के लिए भी है कि परिवर्तन बहुत तेजी से नहीं होता, जड़त्व के नियम को फॉलो करती है बॉडी। और जब भी कोई आप कार्य करते हैं तो उसका एक इफेक्ट होता है, और जो भी इफेक्ट आपको दिख रहा है उसका कोई ना कोई काज भी होता है। तो काज और इफेक्ट की रिलेशनशिप बनी रहती है प्रकृति में। इसको भारतीय दर्शन में आरंभ से ही माना। तो अगर कोई आप कार्य करेंगे तो उसका कोई ना कोई परिणाम निकल करके आएगा, और जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो आपकी क्रिया के अनुरूप परिणाम देंगी, ऐसा माना जाता है। तो हम अपने वेदों में तरह तरह के देवताओं का आवाहन करते हैं, तो उसके अनुरूप हम क्रियाएं करते हैं और उनके फल प्राप्त होते हैं। ऐसी संकल्पना थी। तो श्री कृष्ण ने उस रूपक को विस्तृत करते हुए बताया कि जो यज्ञ कर्म है, सृष्टि के कल्याण के लिए किए जाने वाले तरह तरह के समस्त सृष्टि में जो भी संक्रियाएं हो रही हैं, जिससे सृष्टि का अस्तित्व और संरक्षण सुनिश्चित होता है, वो यज्ञ कर्म के रूप में। तो 5-6 तरीके के जो चौथे अध्याय में उन्होंने बताया यज्ञ, उन पर थोड़ा विचार कर लें तो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद यज्ञ पर बात होगी। दैवमेव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते। कुछ योगी जो है वो प्राकृतिक शक्तियों की उपासना करते हैं, कुछ यज्ञ की यज्ञ में ही आहुति करते हैं। दैवमेव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन उपजीवति श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निर्जुहति। कुछ लोग अपनी तमाम इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। अब इंद्रियां क्या है? तमाम सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, उनको आप संयमित करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निर्जुहति शब्दादीन विषयानि अन्य इंद्रिय अग्निर्जुहति। अब जो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आहुति आप इंद्रियों में देते हैं, इंद्रियों की आहुति संयम में देते हैं, और इंद्रियों के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आहुति इंद्रियों में देते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। इंद्रियों के जो कर्म हैं और आपके जो प्राण के कर्म हैं, सांस के कर्म हैं, उनकी आत्म संयम में आहुति देते हैं। आत्म संयम योगाग्नो जुहति आत्म ज्ञान दीप्ते। ज्ञान से दीप्त होकर के तो जितने इंद्रियों के कर्म है, प्राण के कर्म है, उनकी आहुति संयम रूपी अग्नि में देते हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे। कुछ लोग द्रव्य यज्ञ में भाग लेते हैं। द्रव्य यज्ञ मतलब संसार के जितने भी कर्म हैं जिनमें आप कुछ अर्जित करें, वो द्रव्य का प्रवाह। तपो यज्ञ, कुछ लोग तप करते हैं, ऑस्टेरिटी मेजर्स अपनाते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को कसते हैं, इस सोने को और अधिक निखारते हैं ताकि इसमें जो भी दूषण आए हैं वो समाप्त हो जाए। अपने शरीर का संतुलन संयमन करना, मन का संतुलन संयम करना, बुद्धि को संयमित संतुलित करना, वो तप के तरह तरह के तप हैं। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ से संसिद्धता। कुछ लोग व्रती हो करके और स्वाध्यायी हो करके और ज्ञान यज्ञ का फॉलो करते हैं, ज्ञान यज्ञ में संलग्न होते हैं। अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापानो गतिरुद्ध प्राणायाम प्राणा।
कुछ लोग जो एनर्जी है प्राण की, जो पोषित करती है, जिसकी प्रवृत्ति अंतर्मुखी है, जो केंद्र की ओर जाती है, उस एनर्जी को संतुलित करते हैं। कुछ लोग जो बहिर्मुखी हमारी ऊर्जा का संचार होता है उस पर फोकस करते हैं, उसको सीमित करते हैं। तो संसार में चाहे व्यक्ति को केंद्र में माने, चाहे समाज को केंद्र में माने, चाहे बहिर्मुखी हो चाहे अंतर्मुखी हो, तरह तरह की जो तमाम संक्रियाएं, प्रक्रियाएं, क्रियाएं, गतिविधियां, कर्म, कार्य जो भी संपादित हो रहे हैं, जिनसे सृष्टि का कल्याण हो रहा है, सृष्टि का संरक्षण और संवर्धन हो रहा है, वो तरह तरह की यज्ञ क्रियाएं हैं जो संपादित हो रही हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने वैदिक यज्ञ के रूपक को तमाम सामाजिक और व्यक्तिगत क्रियाओं के रूप में स्थापित कर दिया और यज्ञ की बृहद परिभाषा को लेकर के और फिर गीता के जो ज्ञान है उसको प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञों के अलावा जिन भी कर्मों में व्यक्ति संलग्न होता है तो कर्म बंधन में पड़ जाता है। अब जो यज्ञ कर्म है वो एक तरीके से ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव, द्रव्य का सकारात्मक प्रभाव। अब देखिए हर जगह अपरिग्रह की बात क्यों की गई? जब आप संचय में लग जाएंगे तो आपकी सारी एनर्जी, आपकी चेतना का फोकस संचय में रह जाएगा। उसकी बजाय अगर आप द्रव्य का प्रवाह, संतुलित प्रवाह सुनिश्चित करें, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें, अपनी एनर्जी को उचित तरीके से इन्वेस्ट करें, धन का प्रवाह उचित तरीके से हो, उसे सुनिश्चित करें, ज्ञान का प्रवाह, कर्म का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, आपकी संलग्नता, आपकी बुद्धि का प्रवाह, जो भी ऊर्जाएं हैं अगर वो समुचित और संतुलित तरीके से संपादित होंगी तो विकृतियां बचेंगी। दान क्या है? दान द्रव्य का सकारात्मक प्रवाह है। उस प्रवाह को जब आप रोकने की कोशिश करते हैं आसक्त होकर के, ये आपके पास ही रह जाए ताकि आपका भविष्य सुनिश्चित हो जाए, आपकी पुष्ट सुनिश्चित हो जाए, आप समस्त संसाधनों पर, स्रोतों पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, जब आपका सम्मान बढ़ जाए, आपका महत्व बढ़ जाए, आपका पद बढ़ जाए, आपकी इच्छाएं, आप जो चाहे वो प्राप्त हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक प्रवाह है धन का या ऊर्जा का उसे विकृत करते हैं। तो जहां भी अब अवैज्ञानिकता आएगी इस धन के, ऊर्जा के, इन सबके सम्यक प्रवाह में, वहां विकृति उत्पन्न हो, उसका ध्यान रखना। और जो यज्ञ क्रियाएं हैं, जो विविध कर्म हैं, जो सृष्टि के व्यापक प्रवाह को, अस्तित्व को, संरक्षण को, परिवर्तन को सुनिश्चित करते हैं, वो कर्म जो है अगर आप उनमें संलग्न होते हैं तो आप कर्म बंधन में नहीं पड़ते। तो आप अपनी स्थिति का विवेचन करिए कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या किन कर्मों में आप संलग्न हो रहे हैं। तो जो बृहद क्रियाएं चल रही हैं सृष्टि की, उनमें आपकी स्थिति क्या है? क्या आप धन का एक्सेसिव संग्रह कर रहे हैं? आप कोई कर्म क्यों कर रहे हैं? आप कोई कर्म क्यों नहीं कर रहे हैं? बार बार अगर आप अपने आप का अंतर मंथन करेंगे तो आप बंधनों में बंधने से बच जाएंगे। तो इसीलिए कृष्ण ने कहा यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञा समाचर। यज्ञमयी कर्मों में संलग्न होकर के और ऐसा समाचरण करो जिससे मुक्त रह सको, ये उद्देश्य है। तो पूरी फिर सृष्टि की फिलॉसफी को समझाने की कोशिश करते हैं। इवोल्यूशन की थ्योरी जो आई वो क्या थी? पहले हमारे जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके बाद धीरे धीरे तरह तरह के निर्जीवों से और फिर जल से वनस्पतियों का निर्माण हुआ, फिर जंतुओं का निर्माण हुआ। हमारे जो भगवान विष्णु के अवतार बताए गए हैं वो देखिए, मत्स्य अवतार, मत्स्य के रूप में भी भगवान रहे, सूकर अवतार, सूकर के रूप में भी रहे, विष्णु के रूप में भी रहे, फिर बुद्ध के रूप,
तो जो दशावतार हैं उनका अगर आप अच्छे ढंग से विश्लेषण विवेचन करेंगे तो सृष्टि में जितने भी तरह की अलग अलग तरह की प्रजातियां हैं उनमें हमने ईश्वर की संकल्पना डाली हुई है। तो इस तरह से धीरे धीरे इवॉल्व होकर के जो मनुष्य प्रजाति जब आई तो पहले नोमैडिक जीवन था। जो आदि मानव है हमारा, वो घूमता रहता था, वो भोजन आदि के संग्रह करने के लिए, पालन पोषण के लिए। तब राज्य का स्वरूप निर्धारित नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे जनसंख्या और बढ़ी, लोग पेस्टोरल हो गए, पशुचारण में आ गए, फिर सभ्यताएं बनी, नदी घाटी सभ्यताएं आई। उनके बाद राज्य का स्वरूप इवाल्व हुआ, जिसमें से कुछ व्यक्तियों को शासक बना दिया गया ताकि हम पर, हमारी समस्त प्रजा पर वो अपने नियमों को सुनिश्चित करते हुए, दंड आदि करते हुए, पूरी समाज व्यवस्था में जो कमजोर है उनका भी संरक्षण हो, जो ज्यादा शक्तिशाली है वो भी कानून का उल्लंघन ना करें। इस तरह से एक व्यवस्था बन जाए, लैंड ऑर्डर बन जाए। तो ये प्रजा की जो अवधारणा है, स्टेट का जो स्वरूप है, राजा और प्रजा का जो स्वरूप है, उन जब इवॉल्व होकर के आया तो उसके साथ ही कार्य विशेष कर्म हो गया। ज्यादा उत्पादक होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो वही कहा इन्होंने कि सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पूर्ववाच प्रजापति। जो प्रजापति थे, जो प्रजाओं को लैंड ऑर्डर सुनिश्चित रह सके, उसके जो प्रजापति राजा बनाए गए, उन्होंने आरंभ में ही इस प्रजा के साथ यज्ञों की भी सृष्टि की। उन कर्म यज्ञों को बनाया कि जिनमें आप संलग्न होकर के अपनी और अपने संतति की का संरक्षण, परिवर्धन कर सके। और वो करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप प्राकृतिक शक्तियों को प्रभावित करेंगे, कर्म जब आप करेंगे, जब आप कर्ममयी होंगे, तो जो आप कर्म करेंगे उसका एक परिणाम आएगा। देखिए, कर्म की पूरी थ्योरी हमको समझनी है। व्यक्ति जो है वो जब कर्म में संलग्न होता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या हो, वो किस तरह के कर्म में संलग्न हो। परिणाम में दृष्टि, फल में दृष्टि अगर आप रख के काम करेंगे और फल ना मिला तो आप दुखी होंगे, निराश होंगे, परेशान होंगे, उदास हताश होंगे, वो काम छोड़ देंगे। तो जो आप अपने कर्म का निर्धारण करें वो अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप करें। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका फल तुरंत मिल भी जाए और नहीं भी मिल सकता, तो उससे विचलित ना हो। तो क्या करने से आप अधिकतम स्थायी रह सकते हैं, जिससे आपके मनोजगत पर विचलन ना आए, आप दुखी ना हो, निराश ना हो, उदास ना हो, मैक्सिमम प्रोडक्टिव होते हुए काम कर सकें, वो ध्यान देने की बात है। वो कर्मयोग का दर्शन, वो सब बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि जब आप प्राकृतिक, जब कोई कर्म करते हैं तो उसका एक इफेक्ट आता है। वो इफेक्ट कौन दे रहा है? वो प्राकृतिक शक्तियां दे रही हैं, क्योंकि वो काज और इफेक्ट की रिलेशनशिप है। जब आपने कोई चीज संपादित की, कोई चीज की, कोई मूवमेंट किया, तो उसका परिणाम आया। वो जो परिणाम दे रही है वो प्रकृति दे रही है। तो कर्म के संपादन के स्रोत व्यक्ति हैं और व्यक्तिगत ऊर्जा है। और वो करते वक्त आपका मानसिक जगत और आपका जो शारीरिक जगत है वो किस किस तरीके की के कारकों से प्रभावित होता है, उस पर ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा स्रोत पर ध्यान रखना, संपादक पर ध्यान रखना, कर्ता पर ध्यान रखना। कर्म का संपादन करते वक्त कर्ता की मानसिक स्थिति क्या रहे, उस पर अगर आपने ध्यान दे लिया, वहां पे आपका फोकस ऑफ अटेंशन हो गया, तो आपने कर्मयोग कर लिया। कर्मयोग का मतलब यह है कि जब कर्ता कोई कर्म का संपादन कर रहा है तो उसका फोकस परिणामों, पहले मैं बता दूं कहां कहां ना हो, परिणामों में ना हो। एक बार आपने निर्धारित कर लिया कि आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपको क्या कर्म करना है, तो हर रोज उस बंदर की तरह से ना हो जाइए जो इंची टेप लेकर के अपने पौधों को हर रोज नापता था, तो पौधे ही टूट जाएंगे पूरे। कितने इंच बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कितना हुआ। तो केवल फल पर दृष्टि ना रहे,
अपने संयम पर, अपनी ऊर्जा पर उन सबका विश्लेषण हो, आपकी अपनी मानसिक स्थिति संतुलित रहे, आप हताश, निराश, उदास ना हो, संतुलित रहें, युक्त आहार विहार करें, युक्त निद्रा और जागरण करें, युक्त चेष्टा और युक्त कर्म करें। यहां सब फोकस, स्रोत पर फोकस, कर्ता पर फोकस। जब प्राकृतिक शक्तियों को आप प्रभावित करेंगे, आप कोई कर्म संपादन करेंगे, तो वो प्राकृतिक शक्तियां आपको उसके अनुरूप परिणाम देंगी। उसी को कहा गया देवान भावे तनेन, यज्ञों के माध्यम से तुम प्राकृतिक शक्तियों को नरिश करोगे। नरिश द गॉड्स विद दीज यज्ञास एंड मे दोज गॉड्स नरिश यू। तो वो जो प्राकृतिक शक्तियां हैं वो बदले में आपको उसके परिणाम देंगे। इस तरह से परस्पर जो अंत संबंध है उससे श्रेय की प्राप्ति है। तो ये ध्यान में रखना है कर्म के संपादित करते वक्त कि हम कहाँ बंटवारा करें। स्थान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, यज्ञों से प्रभावित होकर प्राकृतिक शक्तियां इष्ट भोग देंगी, लेकिन तई है दत्तान अप्रदायेभ्यो भुंक्ते स्तेन एव स। बिना उन प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा तुमको वो चीजें लौटाए, तुम अगर कोई चीज भोग करने की कोशिश करोगे, पाने की कोशिश करोगे, तो तुम चोर हो जाओगे। चोर हो, चोर की ये परिभाषा है। बिना समुचित कर्म किए जब आप परिणाम पाना चाहें, बिना अपेक्षित कर्म किए जब आप बदले में परिणाम पाना चाहें, आप मेहनत नहीं करते और पैसा पाना चाहते हैं, किसी दूसरे की माया मिल जाए समेट लें, क्या है वो? चोरी है। तो उतना ही मिले जितने का आप कर्म करें, तो इससे आपके शरीर में भी शक्ति आएगी। आप बार बार और इफर्ट करेंगे, आपकी शारीरिक शक्तियां उनका समुचित यूज, यूटिलिटी और संवर्धन, पुष्टि, ये सभी निर्धारित होंगे। देखिए जीवन में अगर अभाव ना हो, आवश्यकता ना हो, तो आदमी वृद्धि भी नहीं कर सकता, प्रगति भी नहीं कर सकता। जहां पे थोड़ा थोड़ा अभाव होगा, जहां पे आप धीरे धीरे कर्म में संलग्न होते जाएंगे जरूरत के मुताबिक, तो देखिएगा कि आप उस क्षेत्र का आपको ज्ञान भी होता जाएगा, आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, और धीरे 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 करके आपके उस क्षेत्र में, मसलन आप वकील हैं, आपने प्रैक्टिस आरंभ की, अब धीरे धीरे करके आप पढ़ेंगे तो उसका ज्ञान होगा, फिर आप और पढ़ेंगे और ज्ञान होगा, उस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। अब अगर आप शुरू से ही अगर आपको आवश्यकता न होती और इस क्षेत्र में अगर आप ना आए होते, तो पूरी मानसिक क्षमता का आप उपयोग नहीं कर सकते। उसी तरह से जिस भी कर्म क्षेत्र में आप लगे हैं, आपकी शारीरिक शक्तियां उसके अनुरूप बढ़ती चली जाती हैं और आप उसके योग्य हो जाते हैं, और फिर अपने आप वो उससे अपेक्षित परिणाम आते हैं, धन आता है। अगर बिना क्रियाओं को किए और आपको कोई चीज प्राप्त हो जाए, तो आप, मसलन आपको पैसा दे दिया जाए बहुत ज्यादा, तो आप पढ़ेंगे ही नहीं, आपको ज्ञान ही नहीं आएगा। कहने का मतलब ये कि जब आप विविध क्रियाओं में संलग्न होते हैं, तो उससे आपकी शारीरिक शक्तियां, आपकी फैकल्टीज ऑफ माइंड, वो अपने आप बढ़ती हैं और बढ़ के और आपको उस योग्य बनाती हैं कि फ्यूचर में आपको उतनी प्राप्ति होती है। जब आप अपना परिवार, तभी कहते हैं जितना आप करेंगे, जितनी जरूरत होगी उसी हिसाब से आपका विकास होता जाएगा और उतना आप प्राप्त करते जाएंगे। जब आप बहुत विशाल हृदय होकर के अपना परिवार बढ़ा भी लेते हैं, तो ऊपर वाला अपने आप उतनी आपको, कहते हैं कि क्षमता दे देता है कि आप उनका पालन पोषण कर सकें, क्योंकि जरूरत के हिसाब से धीरे 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 करके आप उस तरह से कर्म करते जाते हैं, और प्रकृति फिर आपको उसी के अनुरूप प्रदान भी कर जाती है, आपकी आवश्यकताएं भी पूर्ति होती हैं, आपकी क्षमता भी वृद्धि होती है और आप ग्रो करते हैं। ये शास्त्र है कर्म। इष्ट भोग आपको मिलते जाते हैं। कौन देता है? प्राकृतिक शक्तियां देती हैं, उन यज्ञों से भावित होकर, प्रभावित होकर, संतुष्ट होकर। लेकिन बिना यज्ञ कर्म किए जब आप फल की अपेक्षा करते हैं, तो आप एक तरीके से चोरी करते हैं। दूसरी बात, उस यज्ञ क्रिया को संपादित करते वक्त जितने भी आपके सहयोगी हैं, उनको उनका अपेक्षित जो प्रोपोर्शन है उसको आपको दे करके जो बचे
वो आपको भोग भोगना है। ऐसा नहीं कि सारा आप ही रख लें। यज्ञ शिष्ट असिना संतो मुच्यंते सर्व के लिए सही। यज्ञ कर्म करने के उपरांत जो उसका अवशेष बचा हुआ है उसका भोग आपको करना। केवल अपने लिए अगर आप भुंजनते त्वगम पापा ये पचंती आत्मकारणा, सब कुछ आपको ही मिल जाए, इस भाव से जब आप कर्म में संलग्न होंगे तो आप पापों का ही भक्षण करेंगे। अर्थात मिल बांट कर खाना, सबको सबका अपेक्षित प्रोपोर्शन देना। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो जो शोषक और शोषित का कंसेप्ट आया कि जो मिल मालिक है वो पूरा पैसा अकेले ही पूरा लाभ सरप्लस मनी जो मार्क्स ने पूरी थ्योरी दी खा जाता है और अपने जो श्रम करने वाले श्रमिक हैं उनको कम प्रोपोर्शन देता है। तो अगर आप सच्चे हृदय से लगे और देखें और उसका विश्लेषण करें कि भाई श्रमिकों का भी सहयोग है इस लाभ की प्राप्ति में और उनका उचित सहयोग उचित प्रोपोर्शन हम दे करके और फिर जो बचे वो मैं भोग करूं, तो ये समस्या ही खत्म हो जाए शोषक और शोषित वाली। इतना बड़ा जो कम्युनिज्म आंदोलन आया, इतने लोग जो भूखों मरे परेशान हो, जो बड़े आदमी जो गरीब आदमियों को उनका हिस्सा नहीं देते मजदूरों का, वो सब समस्या ही खत्म हो जाए। इतना विशाल हृदयता अगर आ जाए मिल मालिक के अंदर तो समस्या ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसके दिमाग में जब ये थ्योरी रहे तब तो यज्ञ के करने से एक ऑर्गेनाइजेशन जो व्यक्ति चला रहा है एक तरीके का यज्ञ कर्म कर रहा है, उसमें इतने सारे लोग पोषित हो रहे हैं, उससे जो सरप्लस निकल रहा है वो सबको प्रोपोर्शन बांटने के बाद ही उसे भक्षण करना है। ऐसा नहीं कि अकेले ही पूरा खा जाए। ये इसकी थ्योरी है। तो कर्म का संपादन करते वक्त कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते वक्त मुखिया मुख से चाहिए, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं पाले पोसे सकल अंग तुलसी से छुआ। मतलब जो है मुख खाता है, खाने क्रिया करता है, लेकिन पोषण समस्त अंगों की करता है। अगर आप उसे मुंह में ही रखे रहेंगे तो एक विकृति उत्पन्न हो जाएगी। तो जिस भी चीज का आप पान करें, जिस भी चीज का भोग करें, जिस भी चीज का भक्षण करें, जो भी आप कंज्यूम करें, वो करते वक्त इस तरीके से, चाहे वो समाज में होने वाली कोई प्रक्रिया हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते वक्त या व्यक्तिगत स्तर पर जब कोई भी चीज आप कंज्यूम करते हैं उस समय इस संतुलन का, इस प्रोपोर्शन का ध्यान रहे और इस वैज्ञानिकता का ध्यान रहे कि कहीं पे द्रव्य का प्रवाह जो है वो रुकने न पाए, बहुत संतुलित रहे, तो फिर उससे एक तरीके से उचित पोषण होगा। और अगर कहीं रुक जाएगी, एक्सेसिव हो जाएगी, मिठाई ही मिठाई खा लें आप, अकेले ही आप खा लें बाकी लोग ना खाएं, तो विकृति होगी। मनुष्य का पेट बहुत छोटा सा, बहुत छोटा ही खा सकता है। और पैसा अगर आप बच्चे की पॉकेट में बहुत ज्यादा दे देंगे, करोड़ रुपए दे देंगे, तो पढ़ना लिखना भूल जाएगा। तो ज्यादा प्राप्ति भी, ज्यादा चीजों की उपलब्धि भी कई बार आपको विकलांग कर देती है। ये है कहने का उद्देश्य। तो जब क्रियाएं संक्रियाएं कर्मयोग की विवेचना हो रही हो तो उसमें विविध अंगों उपांगों की चेष्टाएं, उनकी प्रवृत्तियां, उनके परिणाम और उनको कितना भोग और भक्षण करना है, इस सब पर दृष्टि रखनी चाहिए। ये है बेसिकली। अब पूरी प्रक्रिया देखिए, एक चक्र देखिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञादि भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्र। जब आप कर्म में संलग्न होते हैं और आप यज्ञ संपादित कर रहे होते हैं तो उससे कुछ ऊर्जाएं निकलती हैं। क्या है ऊर्जा? यही ऊर्जाएं हैं, द्रव्य ऊर्जा निकले, ज्ञान ऊर्जा निकले, ध्यान ऊर्जा निकले, कुछ प्राप्ति हो, कुछ उपलब्धि हो, तो वो पर्जन्य है। पर्जन्य जो है, जो बरसात है, शाब्दिक अर्थ तो उसका बरसात होता है। कहते हैं पुरानी मान्यता थी कि जब आप कोई आहुति करेंगे तो उससे फिर ताप निकलेगा, उससे धुआं निकलेगा, फिर उससे बादल बनेगा, फिर पर्जन्य वर्षण करेगा, फिर उससे क्रॉप होगी, फसल होगी, फिर उसको भूत जो व्यक्ति है वो कंज्यूम करेगा। एक ये शाब्दिक जो उसका अर्थ है वो ये है। लेकिन उसका जब आप बृहद अर्थ जो उसका भावार्थ निकालेंगे तो ये है कि जब व्यक्ति कर्म में संलग्न होते हुए यज्ञों का संपादन करता है तो उनसे एक तरीके की एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी कुछ प्राकृतिक शक्तियों की संक्रियाएं संपादित करके कुछ उससे प्राप्ति होती है और उस प्राप्ति का व्यक्ति कंज्यूम करता है। उसी कंजम्पशन से समाज चलता है, उसी से व्यक्ति चलता है।
चाहे भोजन के अर्थ में ले लीजिए, चाहे ज्ञान के अर्थ में ले लीजिए, चाहे क्रियाओं के अर्थ में ले लीजिए, जिस भी बृहद अर्थ में, जिस भी रूप में आप लेना चाहें, वो इस तरीके की जो तमाम संक्रियाएं चल रही हैं उसमें इसको आप लगा सकते हैं। अभी जो कर्म उत्पन्न होता है ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न होता है। इस तरह हर एक यज्ञ में उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, ब्रह्म चेतना। तो जब आप कर्म में होते हैं, कर्म में संलग्न होते हैं, तो आप कोई ना कोई चेतना होती है, आपकी कॉन्शसनेस होती है। वो कॉन्शसनेस हमेशा इस तरीके की यज्ञों में प्रतिष्ठित होती है। उसे, उस जो कॉन्शसनेस है उस पर ध्यान दीजिए और उसके संतुलन को बनाए रखिए, उसके संतुलन को बिगड़ने न दीजिए। जो व्यक्ति इस तरीके के चक्र को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, जो प्रकृति में चक्र चल रहे हैं तरह तरह की क्रियाओं संक्रियाओं के, वो अपनी सिद्धि को, जीवन सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो इसको नहीं समझ पाते, बीच में ही उलझे रह जाते हैं, वो फिर अपनी जीवन की सिद्धि को नहीं प्राप्त करते। कुछ व्यक्ति जैसे उनका फोकस इंद्रियों के को तुष्ट करने में, अहम को तुष्ट करने में, मन के विचलनों के अनुसार, जैसे एक नौका है वो दिशाहीन होकर के इधर बहती है, कभी उधर बहती है। रथ है, वो समस्त इंद्रियां अपनी तरफ खींच रही है, चल ही नहीं पाता कहीं। तो जो तमाम रूपक अभी डिस्कस हुए, उसी तरीके से ये भी एक तरीके का रूपक है। जो भी कर्म चक्रों का, क्रियाओं का संपादन हो रहा है, उसमें ऊर्जाओं के प्रवाह, द्रव्य के प्रवाह, ज्ञान के प्रवाह, चेतना के प्रवाह, इस सबको अच्छी तरीके से समझ करके और फिर आप उनमें संलग्न, तो आप अपने जीवन की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और ये करते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि आप कहीं आसक्त न आ जाए, अटैचमेंट ना आ जाए। तस्माद आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचार, कार्यों में संलग्नता और समाचरण करते वक्त बिना अटैचमेंट हुए, बिना आसक्ति के। जैसे इंद्रियों में आसक्ति आ जाना स्वाभाविक है, प्रतिस्पर्धात्मक हो जाते हैं जब आपको परिणाम पाना होता है, बाय हुक और बाय क्रूक। कुछ भी करके आप परिणाम पाना चाहते हैं, कुछ भी करके कुछ चीजों की, अपनी डिजायर्स की पूर्ति चाहते हैं आप। कई बार डिजायर्स अच्छी भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन क्रियाओं में आप संलग्न हो जाइए उस प्राप्ति के लिए, और फिर प्राप्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। रिजल्ट में अगर आप अटैच हो जाएंगे, इंद्रियों की तुष्टि में अटैच हो जाएंगे, राग और द्वेष में अटैच हो जाएंगे, इतने प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएंगे कि शत्रु को निस्तनाबूत कर देना चाहेंगे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना रिजल्ट बनाने के लिए आप मिथ्याचारी हो जाएंगे, आप अपने अहम की तुष्टि के लिए बाकी सबको मरवा डालना चाहेंगे कि आप ही शासन में काबिज रहें। इस तरीके से ये अटैच्ड लोगों के लक्षण है जो दिखते हैं। अनअटैच्ड होकर के प्रकृति के द्वारा दिए जा रहे परिणामों के प्रति आदर भाव रखते हुए, वही आदर भाव भक्ति भाव है कि प्रकृति जो है वो काज और इफेक्ट की रिलेशनशिप से चल रही है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं भी हो सकती। इतनी विशाल हृदयता के साथ जब आप व्यवहार और आचरण करते हैं तो आप कर्मयोगी होते हैं। तो पूरी गीता की जो अवधारणा है वो यही है कि आपकी चेतना का संकेंद्रण कहाँ, आप भक्तिमयी हैं या आप अहममयी। अहममयी कैसे भी अपना जो चाहते हैं आपको परिणाम निकले, मैं जो कहूं वो सही हो, क्योंकि अगर मेरी बात कट गई तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरी क्या इमेज रह जाएगी, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरा स्टेटस बिगड़ जाएगा, तो भक्ति भाव खत्म हो गया। तो प्रकृति के परिणामों के प्रति जब आपके अंदर आदर का भाव रहेगा तो जो भी परिणाम निकलेगा उसको आप स्वीकार करेंगे, और उस स्वीकार भाव से चलना ही यही सबसे बड़ा, कहते हैं कि कर्मयोगमयता है, यही भक्तिमयता है, और यही आपका जो है अधीष्ट और अनधीष्ट होना, आस्तिक और नास्तिक होना। आस्तिक होना मतलब जो भी परिणाम आए प्रकृति के, उनके प्रति आप सरलता पूर्वक उसको स्वीकार करके माने कि हाँ सही है, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। तो तस्माद असक्त सततम कार्यम कर्म समाचार, असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष, परम की प्राप्ति हो जाती है। यही परम की प्राप्ति है, परम सिद्धि, यही परम सिद्धि।
फिर उन्होंने बताया श्री कृष्ण ने, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एवापि संपत्सन कर्तुम। जनक आदि जो भी हुए महान व्यक्ति जिन्होंने जो प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी रहे, उन्होंने लोक संग्रह को ध्यान में रखते हुए इसी कर्म के मार्ग को अपनाया और उसे बढ़ाया आगे। कर्मयोगी होकर के अपना जीवन जिए, समाज में रहते हुए भी, सिंहासनारूढ़ होते हुए भी निःस्पृह भाव से, विदेह भाव से उन्होंने समाज की सेवा की, इसी सेवा भाव से आगे चले। और इसका होता क्या है परिणाम? यदा चरति श्रेष्ठ तत्ततेवितरोजना। जो लोग अन्य लोग हैं वो श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी प्रमाण कर देता है लोक में, उसका अनुकरण किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी इसीलिए कर्म में लगातार संलग्न रहता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करूं तो वर्ण संकर उत्पन्न हो जाए, लोग कर्ममयी ही न हो। चेतना का परम रूप जो कि परम स्थिति में स्थापित है, परम चेतना है, वो भी कर्ममयी होता है। शंकराचार्य भी जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर, भगवान बुद्ध भी जब पूर्ण ज्ञानी हो गए, भी आप तो होकर के वो अपने शेष जीवन में कर्ममयी बने रहे, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके द्वारा किए जा रहे कर्मों को बाकी लोग जो अनुसरण कर रहे हैं, आप जो कर्म करते हैं, आपके पुत्र आदि, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपका अनुकरण करने वाले, आपके शिष्य, तो आप अगर मान लीजिए आपका अनुकरण हो गया और फिर उसने गलती कर दी, तो उसका पाप आप पर भी जाएगा, उसका भाग, ये भाव। कृष्ण स्वयं को जब कहा कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशलोकेषु किंचन, इस पूरी समय लोक में एक भी ऐसा कर्तव्य नहीं है जो मेरे लिए करने को शेष बचा हो जो मैं करूं। कोई भी ऐसी प्राप्य वस्तु नहीं है जो मुझे अप्राप्य हो, फिर भी मैं कर्म में संलग्न होता हूं, क्योंकि यदि हम न वर्तेम जातु कर्मण्यतम, मैं बिना थके हुए अगर कर्म में संलग्न न हो तो समस्त मनुष्य तो जो मेरा अनुकरण कर रहे हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, वो भी अकर्ममयी हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे। उत्सी देयु ही में लोकाहन कुर्याम, अगर मैं कर्म ना करूं तो ये लोक ही नष्ट हो जाए। अर्थात परम चेतना जिसकी लीला के रूप में हमारे जो दार्शनिक थे उन्होंने सृष्टि को देखा कि वो इसकी लीला करता है, तमाम तरीके की जीवों, जंतुओं, वनस्पतियों और निर्जीव चीजों की संरचना करता है, जो सृष्टि है, सृष्टि का जो संचालक है, जिससे समस्त चीजें उद्भूत होती हैं, वो स्वयं उनके नियमों को ध्यान में रखते हुए कि काज और इफेक्ट की रिलेशनशिप है, अगर मैं उसका अतिक्रम करूंगा तो व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। सूर्य जिस दिन उदित नहीं होगा उस दिन सृष्टि ही नहीं चलेगी। नदी जिस दिन बहना छोड़ देगी उस दिन बाकी लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा। अगर पौधे बढ़ करके फल देना बंद कर दें तो बाकी सृष्टि चल ही नहीं पाएगी, तो फल चक्र समाप्त हो जाएगा, भोजन चक्र समाप्त हो जाएगा। सूर्य चक्र के समाप्त होने से धरती के अथक घूमते रहने से ही दिन और रात होते हैं, तो प्रकृति का संतुलन बना हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपने गुणों के अनुरूप, अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप हर एक जीव, सजीव और निर्जीव जो भी भूत है वो कर्ममय होगा, क्योंकि काज और इफेक्ट की रिलेशनशिप का आदर करते हैं। यही आदर आस्तिकता है, यही नियमों को मानते रहना आस्तिकता है। जब आप इन नियमों से अपने आप को अलग हट जाना चाहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने जो कामायनी लिखा, तो उस कामायनी में एक महाप्रलय, जल प्रलय होती है। जल प्रलय के उपरांत मन को श्रद्धा मिलती है। मन के अंदर जब श्रद्धा भाव आता है तो आप कर्ममयी होते हैं, आप भक्तिमयी होकर के, श्रद्धा भाव के भरते ही आपके अंदर भक्ति का उद्भव होता है और आप कर्ममयी हो जाते हैं। श्रद्धा मिलती है, उसके बाद उनके पुत्र उत्पन्न होता है, पूरी सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन उतने भर से उनका मन नहीं भरता, तो वो श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं, पीड़ा मिलती है। बुद्धि का प्रतीक है, तर्क का प्रतीक है। अतिशय विज्ञानमय युग में जो व्यक्ति अतिशय बौद्धिक होकर के, निगेटिवली इंटेलेक्चुअल होकर के जो तर्क में उलझ जाता है, उसका प्रतीक है ये राम।
तो उसके साथ फिर वो जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं। तो ईड़ा तो अपने हिसाब से उसको जो है वो एक राज्य का शासक बना देती है और चलाना चाहती है। इसके बाद मन विकृत होकर के उस कीड़ा को ही भोग करना चाहता है। कीड़ा उसको समझाती है कि जो नीति का बंधन है उसका राजा को भी उसका पालन करना जरूरी है। अगर उसका अतिक्रम करोगे तुम तो तुम पथभ्रष्ट हो जाओगे, अपनी स्थिति से गिर जाओगे। मन तो विचलन और संशय का प्रतीक है, वो नहीं मानता, वो पतित होने की चेष्टा करता है, तो विप्लव और विद्रोह हो जाता है। तो फिर मन को ज्ञान प्राप्त होता है कि मैंने क्यों ये गलती की, फिर से लौट के श्रद्धा के पास आता। तो अगर आप अपने मानसिक जगत का विश्लेषण विवेचन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मनुष्य है वो भी इसी तरीके से कई बार विचलित होता है, भावुक होता है, पतित होता है, नियमों का बंधन उसको फेंक देना चाहता है। जो शक्तिशाली हो जाता है वो और नियम मानने से इनकार कर देता है। जिस दिन आप नियम मानने से इनकार कर देते हैं, मनु का भी यही असर हुआ। जो पूरी सृष्टि के राजा थे, रचयिता थे, जिन्होंने चलाया बनाया इस सृष्टि को, वो भी श्रद्धामयी स्थिति से अलग हटकर अतिशय बौद्धिक होकर फिर उन नियमों का अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। उसका परिणाम विप्लव होता है, उनको पदच्युत कर दिया जाता है और फिर वो आते हैं, श्रद्धा मिलती है, कुमार को लेकर फिर हिमालय चले जाते हैं। ये कथा सूत्र है कामायनी में। तो मनुष्य की यात्रा है, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो ऐसी ही कि आप अपने नियमों से, संयम से बंधना ही नहीं चाहते, और जब आप नहीं बंधते अनुशासन से तो आप पतित हो जाते हैं। ये अनुशासन से बंधे। तो ईश्वर स्वयं कहता है, परम चेतना स्वयं कहती है कि मैं उन नियमों, इसीलिए श्री कृष्ण को अच्युत कहा गया। वो अच्युत है, गोविंद है, गो को जानने वाले, इंद्रियों को जानने वाले, गोविंद। तो आप अपनी इंद्रियों को जान लीजिए तो आप गोविंद हो जाएंगे। अगर आप पतित ना हुए तो आप अच्युत हो जाएंगे। अपने अनुशासन का पालन करिए, जैसे सूर्य पालन करता है, जैसे पृथ्वी पालन करती है, जैसे वृक्ष पालन करते हैं, जैसे धरती पालन करती है। तो जब आप नियमों का पालन करेंगे, जब आप अपने अनुशासन से च्युत नहीं होंगे, जब अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह से जान लेंगे तो गोविंद हो जाएंगे, अच्युत हो जाएंगे। तो वही श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं कर्ममय न हूं तो ये समस्त समाज ही समाप्त हो जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, जो बहुत आसक्त और कामी और कामुक पुरुष है वो किसी भी तरह से पा लेना चाहता है परिणाम, पूरी जान लगाकर पैशनेट होकर के वो कर्म में संलग्न होता है। उसकी कर्म स्पृहता, परिणाम की प्राप्ति की आकांक्षा इतनी दृढ़ होती है कि कैसे भी करके उसको पाने, तो वो जो ऊर्जा है, वो जो उसका लगाव है, जो उसको अटैचमेंट है, उसको देखिए और उससे कुछ सीखिए, उससे कुछ प्रेरणा लीजिए। कुर्यात विद्वान तथा आसक्त चिकीर्षु लोक संगम। जिस तरह से आसक्त व्यक्ति परिणाम पाना चाहता है, उसी तरह से, उसी संलग्नता से अनासक्त होकर के विद्वान व्यक्ति को कर्ममयी होना चाहिए। अब देखिए, हम देखते क्या है, विकृति क्या आ गई है। इतना सुंदर दर्शन, हजारों हजार साल का ज्ञान हमारे समाज में रहा, लेकिन हम उसको भूल करके हमने जबरदस्ती का संन्यास, पलायन, निकम्मापन, निष्प्रहता, किस तरह की निगेटिव शतरंज के खिलाड़ी हो गए कि अंग्रेजों की सेनाएं आ रही हैं, पूरे अवध को गुलाम बना दे रही हैं, पूरा भारत गुलाम हुआ जा रहा है, लेकिन उनका चेस चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमको निष्काम रहना। हमको क्या मतलब, कौन कौन रप होई हमें कहानी, मतलब कह रही है कौन, मंथरा। वो आदर्श हो जाते हैं, वो वाक्य हम समाज में सुनते हैं। किन्नर कोई भी हो, हमको क्या हानि है, तो चलता रहेगा। श्री कृष्ण कहते नहीं, देखो कितना पैशनेट डिजायर्स है आसक्त व्यक्ति में, अविद्वान व्यक्ति में, जो ना समझ है उसमें, उससे प्रेरित हो, और प्रेरित हो करके लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए भी, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी अनासक्त होकर के कर्म में संलग्न, ऐसी कर्ममयता का उन्होंने प्रेरणा दी। और
अंतिम श्लोक कह के फिर आगे बढ़ाएंगे। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचार। विद्वान व्यक्ति को कभी भी जो अविद्वान व्यक्ति हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो आसक्त व्यक्ति हैं, उनको कर्म से विमुख नहीं करना चाहिए। कर्ममय रहे वो, माने ऐसा ज्ञान भी किस काम का कि लोगों को निकम्मा बना दे। उनमें ऐसा बुद्धिभेद मत डाल दीजिए जिससे कर्म के प्रति उनकी जो प्रेरणा है वो समाप्त हो जाए। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम, कर्मों से उनको अनसेटल मत करिए। लेट द वाइज वन नॉट अनसेटल माइंड्स ऑफ द इग्नोरेंट हु आर अटैच्ड टू एक्शन। लेट हिम रेंडर ऑल एक्शंस अट्रैक्टिव व्हाइल एक्टिंग इंटीग्रेटेड। योग युक्त होकर के विद्वान व्यक्ति को जिस तरह से कर्म में संलग्न होना चाहिए, वैसे ही अज्ञानी अगर कर्म में संलग्न है, कर्म संलग्नता से उसे दूर नहीं करना, उसकी आसक्ति को धीरे धीरे खत्म करना। ये बातें इसलिए करना ज्यादा जरूरी हो गई कि हमारे देश में जो गीता का ज्ञान था वो ऐसा निगेटिवली प्रचारित किया गया, ऐसा लोगों ने पलायन किया, ऐसा लोग कर्म क्षेत्र छोड़ करके भाग गए कि हमारे जो कर्मयोगी लोग थे वो कम होते गए। लोग जबरदस्ती जो है वो पलायनवादी होते गए, जबरदस्ती संन्यास को ज्यादा बढ़ाया गया। ऐसा संन्यास जिसका कोई अर्थ ही नहीं मालूम, कपड़ा रंगा करके और सन्यासी होने वाली बातें हो गई और लोग पतित होते गए, समाज पतित होता गया। जहाँ मेधा, जहाँ बुद्धि, जहाँ कर्म, जहाँ शक्ति, ये सब आनी चाहिए थी, लगनी चाहिए थी और कर्म संलग्नता बढ़नी चाहिए थी, वो निरंतर कम होती है। तो कुल मिलाकर के गीता के तीसरे अध्याय में जो कर्म का टोटल विवेचन है, अभी हम लोग अगले अंकों में इस पे विचार करेंगे कि हमारी चेतना कहाँ केंद्रित होनी चाहिए कर्म करते वक्त। मैंने जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयुतेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना से शुरू किया था, वो वही लक्षित था, लेकिन समय कम पड़ गया। अगली बार वहां पे जाएंगे कि कर्म करते वक्त आपका फोकस कहाँ रहे। मोटा मोटा बुद्धि को स्थित प्रज्ञ बना करके, संतुलित बना करके फिर आप कर्ममयी रहें, ऐसा लक्ष्य है। लेकिन पूरे कर्म शास्त्र को ध्यान में रखते हुए कहाँ फोकस ऑफ अटेंशन रहे, इस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब। 4 बजे मैं बिस्तर पर बैठा हुआ था और अचानक मैंने गीता उठाई और आप आश्चर्य करेंगे कि इन्हीं 24-25 श्लोकों को मैंने गीता में पढ़ा जो डॉक्टर शिवदान सिंह ने अभी कहे, जनक से कहा, और आखिर में उसमें जो महत्वपूर्ण बात आई जिस पर डॉक्टर साहब एम्फसाइज कर रहे थे कि कर्तव्य करने के लिए तो हमको प्रेरित था, ये ना नीचे आपका, तो कर्तव्य करने में तो चूकना नहीं है, कर्तव्य तो रहेगा, लेकिन उसमें सुधार करना है ताकि अनासक्ति का भाव उसमें आए। बोले भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर मैं नहीं करूंगा मुझे तो सब प्राप्त है, लेकिन उसके बाद भी मेरा ये कर्तव्य होता है, अन्यथा ये वर्ण संकर जब पैदा हो जाएंगे तो पूरी पृथ्वी की पतन हो जाएगा। और बहुत सारी बातें मैंने पढ़ी। ये एक संयोग समझिए कि आज मैंने 4 बजे वो गीता का वो पोर्शन पढ़ा और आज डॉक्टर शिवदान सिंह जी ने उसी पर अपना विचार व्यक्त किया। धन्यवाद। ये भी एक सुखद संयोग है सर जेपी भाई साहब, वास्तव में ना ये सब पहले से ही सेटल होता है। और मैं आज जैसे सुबह आज जो है विश्व जल दिवस है सर। आज जैसा आप सभी को पता है 1993 से ये चालू हुआ था और मैं आज जल्दी आ गया था, तो मैं भी आज जो है ऋषि एंड हिज लास्ट जर्नी विद द फ्लो ऑफ गंगाज पढ़ रहा था जी। और उसमें वो जो चैप्टर है ना, मैं अनवरत के कैसे जल का प्रवाह जीवन के साथ चलता है, इसके बारे में बहुत अच्छा भदौरिया साहब का ये की पुस्तक है, सौजन्य अरविंद शर्मा जी का है कि उन्होंने ये प्रोवाइड कराई थी मुझे। तो वास्तव में गीता भी हमें सिखाती है कर्म के साथ साथ, लेकिन हमें अपने कर्म इस विषय में भी भदौरिया साहब बहुत आवश्यक है कि हम जल का संरक्षण और जरा मतलब पीने वाला या उपयोगी जल
को हम कैसे बचाएं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए खैर, ये तो सब पार्ट ऑफ द लाइफ है। अरविंद जी। धन्यवाद आदरणीय जेपी साहब, धन्यवाद डॉक्टर एस एस भदौरिया साहब, आपने समय निकालकर हमको समय दिया। और जैसा कि आज का विचार है, हमारी इच्छाओं से भी ज्यादा सुंदर, हमारी इच्छाओं से भी ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजनाएं होती हैं। बहुत बढ़िया। हमारी ज्यादा इच्छाओं से सुंदर ईश्वर की योजना होती है। कर्म पर विश्वास, कर्म पर विश्वास, ईश्वर पर आस्था, कर्म पर विश्वास और ईश्वर पे आस्था और ईमानदारी से वास्ता। कर्म पर विश्वास, ईश्वर पे आस्था और ईमानदारी से वास्ता। कितना भी मुश्किल हो वक्त, कितना भी मुश्किल हो वक्त, मिलेगा जरूर रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल सटीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिलेगा जरूर रास्ता। बहुत बढ़िया। क्योंकि परमात्मा की वाईफाई, क्योंकि परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि जहां भी ध्यान हर जगह नेटवर्क आता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई फाई बहुत है, बढ़िया, कि बहुत जब भी बढ़िया। ध्यान करोगे वही नेटवर्क आता है। आइए साहब, बहुत बढ़िया। तीन बार ओम देखिए इसी नेटवर्क से तो आज पता चला अच्युतम का क्या मतलब होता है, गोविंद होने का क्या मतलब होता है। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम हम तो भजन राम ही गाते थे, नारायणम। अच्युतम केशव। बस बस। वो लेकिन आज जब इन्होंने गोविंद होने का मतलब, अच्युत होने का मतलब बताया, समझ में आया कि भजन को कायदे से गाना चाहिए। कार से समझते हो। जी सर, ओमकार उच्चारण। शांति 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 शांति। शांति शांति